नमस्कार साथियों। तो आज हमारे साथ में है भाई पंकज अंबेडकर और आज हम उस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है खोया हुआ दर्शन और बढ़ता हुआ दर्शन। जी पंकज भाई। तो सभी को सबसे पहले तो सादर जय भीम, जय संविधान। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारे साथी ने बताया है कि एक खोया हुआ दर्शन और एक बढ़ता हुआ दर्शन। शायद आपको पता होगा या नहीं भी पता हो, तो आइए हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर आज देश में या फिर विश्व में देखा जाए तो एक दर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है जो नास्तिकता पर आधारित है। और मुझे याद आता है चारवाक का वो समय, वो दौर, वो साहित्य जो आज वर्तमान में गायब हो चुका है, मतलब खो चुका है। और उसकी ज़रूरत महसूस आज होती है क्योंकि जहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कई प्रकार के दंगे शुरू हो जाते हैं। और चारवाक जिस तरीके की बात किया करते थे, न जाने वो कौन षड्यंत्रकारी लोग थे, न जाने वो कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने चारवाक के दर्शन को न जाने किस तरीके से मिटा दिया, नष्ट कर दिया पूरी तरीके से। तो कबीर की एक बात से हम शुरू करते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, और जग घर फूके आपना चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। तो कबीर की जो चोट की बात है कि जिसको अपना घर फूकना है, यानी अगर हमारे साथ चलना है तो भाई इस बात की चिंता करना छोड़नी पड़ेगी कि आपका घर भी फूका जा सकता है। और अब हम चारबाग की ओर चलते हैं। तो इतिहास में एक ऐसा दौर रहा है जहाँ नास्तिकता बढ़ी और नास्तिकता के साथ अनिश्वरवाद और साथ में भौतिकवाद का उदय हुआ था। चारवाक का वह दौर बड़ा ही महान समय रहा, अगर वो आज मौजूद होता वो दौर, या चारवाक का दर्शन खूब प्रगति करता, खूब फलता फूलता, तो महान दर्शन आज भारत को स्वर्णिम और भारत का स्वर्णयुग, आज का युग कहलाता। क्योंकि जहाँ व्यक्ति तर्क और बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर जीता है, उसके बलबूते पर जीता है, वहाँ चारवाक का दर्शन फलता फूलता है। चारवाक का एक बहुत महत्वपूर्ण दोहा है या फिर श्लोक है उनका। वो श्लोक ये कहता है कि यज्जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमन कुतः। इसका अर्थ है कि जब तक जियो खुशी से जियो, मस्त मलंग होकर जियो, आनंदित होकर जियो। पैसे नहीं भी हैं तो उधार लेकर घी पियो। इसका मतलब उधार लेकर घी पीने से मतलब नहीं है। इसका अर्थ है कि जब तक आपको जीना है इस तरीके से जियो कि यही सब कुछ है। ये जीवन ही, ये देह है जो हमको मिली है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। और ये जो लोक है, यानी ये जो जगह है, यही सब कुछ है। इसी में नरक है, इसी में स्वर्ग है, और इसके अलावा कोई तीसरा परलोक नहीं है जहाँ लोग जाने की बात करते हैं। जहाँ हमारे धर्मशास्त्र, हमारे सभी धर्मों की धार्मिक किताबें जिस तरीके से बात करती है कि कोई एक लोक होगा, कोई एक स्वर्ग होगा, कोई एक नरक होगा जहाँ पर यातनाएं होंगी और जहाँ पर बहुत सुख मिलता होगा। तो चारवाक इस बात को खारिज करते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है, जो सब कुछ है इस जन्म में है और इसके बाद कोई जन्म भी नहीं होने वाला है। तो चारवाक का दर्शन दरअसल सुखवाद का दर्शन है। सुखवाद इसलिए कहता हूँ मैं, और वो तमाम लोग सुखवाद पर जोर देते हैं, भौतिकवाद पर जोर देते हैं, वैज्ञानिकवाद पर जोर देते हैं, क्योंकि वे चारवाक जो है वो प्रमाणित तथ्यों को साथ लेकर चलते थे। जो प्रमाणित है सिर्फ उसी को मानते थे, अप्रमाणित चीज़ों को नहीं मानते थे। इसलिए उनके दर्शन को अनिश्वरवादी दर्शन कहा गया है, भौतिकतावाद का दर्शन कहा गया है। जहाँ इंसान खुद से प्यार करे, इंसान खुद के बारे में भी सोचे, इस शरीर के बारे में सोचे, इस देह के बारे में सोचे जो उसको मिली है, और चारवाक कहते हैं ये दोबारा नहीं मिलेगी। तो मैं जब अपनी बात को कहता हूँ और मैं नास्तिकता
के करीब से खुद को देखता हूँ तो मैं कई बार मन में ये ख्याल लाता हूँ कि काश भगत सिंह जो है कुछ समय और जीकर और नास्तिकता के बारे में हमें सिखाते, अंबेडकर हमें एक नया दर्शन देते, एक नया विचारधारा वाला दर्शन देते, गौतम बुद्ध कुछ दिन और जीते और एशिया से बढ़कर यूरोप और तमाम जगह जाकर अपने विचारों को और ज़्यादा फैलाते, बृहस्पति वज्रसुची के भाव को और ज़्यादा बढ़ाते। काश महात्मा फुले आज के दौर में, 1800 में नहीं, आज के दौर में, आज इस सदी में आकर हमें ये बताते कि गुलामगिरी क्या है, उसका अर्थ समझाते। काश वे लोग थोड़ा और जी जाते, जिनके बलबूते लोग सुखवाद की ओर बढ़ते, लोग नैतिकता की ओर बढ़ते, लोग उस तरीके से जीना पसंद करते जो भौतिकवाद को दर्शाता है, जो नास्तिकता के भाव को दर्शाता है। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है कि कभी नास्तिक व्यक्ति इस पारलौकिक सत्ता के भ्रम में पड़ा ही नहीं और उसने नैतिकता को अपना आश्रय बनाया, उसने जीने का साधन बनाया है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो मुझे कोई ईश्वर कहीं स्वर्ग भेज देगा, या मैं बुरा काम करूँगा तो मुझे नर्क भेज देगा। क्योंकि नास्तिकतावाद या नास्तिक व्यक्ति के लिए न तो स्वर्ग है न नर्क है। तो अब जो वो अच्छे कार्य करेगा उसके लिए उसको कोई इनाम नहीं मिलने वाला, और वो अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर ये भाव लाकर काम करेगा और लोगों की मदद करेगा कि ये उसके जीवन का हिस्सा है और वो एक अच्छा व्यक्तित्व, आदर्श व्यक्तित्व बन सकता है और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलकर लोगों की मदद कर सकता है और लोगों के लिए एक अच्छे मानव की भूमिका निभा सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि आज जब देश धर्म, धार्मिक आतंकवाद और जातियों के दलदल में घुसकर जिस तरीके से जल रहा है, कई सारी त्रासदियाँ देश में हो रही हैं, कहीं पर दंगे होते हैं, कहीं पर ऐसी घटनाएं होती हैं जो इंसान से बढ़कर हो गई हैं। वो चीज़ें जिनका कोई औचित्य नहीं है, वो चीज़ें जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो चीज़ें इंसान से बढ़कर हो गई हैं। जीवात्मा को नकारा जाता है और मूर्तियाँ या ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव हैं या ऐसे संसाधन जो निर्जीव हैं उनके प्रति श्रद्धा रखी जाती है। तो फिर हमें चारवाक की याद आती है और फिर हमें कबीर को याद करना पड़ता है, जहाँ कबीर कहते हैं, और कबीर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। कबीर ने जातिवाद को करारी चोट दी, कबीर ने धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोगों को करारी चोट दी। मैं कबीर की एक बात मुझे याद आ रही, बहुत ही प्यारा उनका दोहा है कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, दो आपस में लड़ी लड़ी मरते, मरम न कहूँ जाना। ये बात बड़ी प्यारी है और इसमें बड़ा गूढ़ रहस्य भी है कि एक सच्चा हिंदू या एक सच्चा मुसलमान कभी इन जंजाल में पड़ता ही नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग क्या कर रहे हैं। वो केवल और केवल अपनी साधना में लगा रहता है। लेकिन उससे इतर जब आलोचनात्मक रूप से कबीर चोट करते हैं और कहते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों को कहते हैं, हिंदुओं को कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले सो मैं पूजो पहाड़, याते सो चाकी भली जामे पीस का संसार। वो एक आपको सीख दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता तो मैं उस चक्की को पीसना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पूजना ज़्यादा पसंद करता हूँ जो मुझे पीस कर आटा खिलाती है और 2 वक्त का नया जीवन देती है। और उसी तरीके से मुसलमानों के ऊपर चोट करते हुए, उनके आडंबरों पर भी चोट करते हुए ये कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए,
और ता ऊपर मुल्ला बांक दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ये उन लोगों को कहा गया है जो बहुत कट्टरपंथी हो चुके हैं, जो शायद साधारण जीवन जीना ही नहीं चाहते। मैं बार बार जब ये बात कहता हूँ कि धार्मिक आतंकवाद, तो इसका मतलब ये पूरे समुदाय से नहीं होता है, उसका मतलब किसी विशेष धर्म के लोगों से नहीं होता है, उसका मतलब उन लोगों से होता है जो ऐसी चीज़ों में संलिप्त रहते हैं, जो सदैव ही धर्म के नाम पर लड़ने का प्रयास करते हैं और जो धर्म के नाम पर लड़वाने का प्रयास करते हैं। तो खैर, ये बात रही धर्म और धार्मिक आतंकवाद की, लेकिन वापस से हम चारवाक की ओर चलते हैं और फिर हम चारवाक के लोकायत की बात करते हैं। तो वैसे चारवाक का जो अर्थ होता है वो होता है कि मीठी बाणी बोलने वाला, चारवाक, और उसके दर्शन को बौद्ध दर्शन में लोकायत कहा गया है। लोकायत यानी इहलोक वाला, मतलब जो लोक है वो इसी लोक पर है, इसके अलावा कोई और अन्य लोक नहीं है जिसकी धार्मिक धर्मशास्त्र या फिर धार्मिक किताबें जितनी भी हैं, बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, और तमाम प्रकार के वेद और पुराण, जो ये दिखाते हैं कि कोई अन्य स्वर्ग है और कोई अन्य नरक है जहाँ पर इंसान को पाप और पुण्य का कर्म का फल मिलता है। तो चारवाक इस बात को खारिज करते हुए कहते हैं, और भगत सिंह ने भी कहा है कि ये बात मैं सरासर खारिज करता हूँ और मैं अनिश्वरवाद की ओर ही बढ़ता चले जाना चाहता हूँ। हालांकि बहुत कम उम्र में भगत सिंह चले गए, लेकिन हम जैसे लोगों को उनसे सीखने को मिलता है। हम महसूस करते हैं कि अगर भगत सिंह वहाँ तक जी पाए और अनिश्वरवाद के साथ जी पाए, तो हमें भी वो हिम्मत है कि हम अनिश्वरवाद के साथ जिएंगे। और चारवाक को आज नमन करते हैं। चारवाक जैसी विभूति और पैदा हो, चारवाक जैसे लोग इस देश में और पैदा हो, दोबारा एक अंबेडकर आए, दोबारा एक बुद्ध, कबीर, महात्मा फुले, चारवाक, बृहस्पति और संत रविदास जैसे लोग आए, भगत सिंह जैसे लोग आए, जो इंसान को मानव बनाने का संदेश देते रहें। धन्यवाद। और एक बात और कि बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत होने पर FIR होती हैं। तो ये वीडियो का मकसद किसी की धार्मिक भावना आहत करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद चारवाक के उन सिद्धांतों को, पेरियार, भगत सिंह, अंबेडकर की बातों को लोगों तक पहुंचाना है। अगर किसी की भावना आहत होती भी है तो मैं इसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थी नहीं रहूँगा, क्योंकि ये मेरे विचार हैं और मैं अपने विचारों को जैसे हैं वैसे कहना पसंद करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।